जिस चुनाव की तारीख का तमाम मुल्क को इंतजार था वो आ गई और रिजल्ट भी तमाम लोगों के सामने आ गया। कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरह से रैलियां की गई, आज तक के इतिहास में इतनी मेहनत प्रधानमंत्री ने कभी नहीं की। भाजपा के जितने बड़े बड़े पद अधिकारी रहे हों या बड़े बड़े मंत्री रहे हों, वो ताकत, वो पावर कर्नाटक के अंदर भाजपा ने दिखाई, ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर इलेक्शन लड़ती है। अगर विकास या तालीम, एजुकेशन या शिक्षा के आधार पे कभी भी चुनाव लड़े, वो कभी जीत नहीं सकती है। या ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी जगह है जहां एजुकेटेड लोग रहते हैं, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मैंने वहां के लोगों के इंटरव्यू भी देखे जिन्होंने ये कहा कि वाकई हम मानते हैं कि यहां धर्म का माहौल बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने वो ऐसा कौन सा जुमला था जो इस्तेमाल ना किया हो। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े रोड शो किए, इतनी रैलियां की गई, बजरंग बली का नारा लगाया गया, केरला द स्टोरी मूवी तक का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ मकसद ये था कि वहां हिंदू मुसलमान का जो माहौल है वो क्रिएट हो जाए और हमें वो वोट मिल जाए। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कर्नाटक की जनता को कि जिन्होंने शिक्षा को, विकास को, तरक्की को, उन्नति को वोट दिया है, ना कि वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाने वालों को। मतलब यह कि उन्होंने नफरती राजनीति को जो है वो ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। और ये जरूरत है पूरे मुल्क को ऐसा करने की, क्योंकि देखिए आज हमको जो कह दिया जाता है कि मुसलमान तो जो है भाजपा विरोधी है। हम भाजपा विरोधी नहीं है, हम उसकी सोच के विरोध में जाते हैं। मतलब यह है कि वहां एक नेता ने खुलेआम ये कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप देखिएगा उनका स्टेटमेंट अखबार में छपा, कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप देखिए कि वहां कहा गया कि कांग्रेस की सरकार आई तो वहां जो है दंगा होना लाजमी हो जाएगा। कौन कह रहा था? गृह मंत्री कह रहे थे, जो हमारे मुल्क के गृह मंत्री है ना, अमित शाह। लेकिन वहां की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ वहां कांग्रेस को कमान सौंप दी है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी यह है कि वो वहां किस तरह से हुकूमत को, सरकार को चलाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यहां एक ये है कि चुनाव बड़ा जो है वो कर्नाटक में हुआ और मीडिया दिखा यहां रही है। उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव हुए उस पर ज्यादा फोकस रहा है, उसको ज्यादा कह रहे हैं कि यहां जो है भाजपा आ गई, सुपड़ा साफ हो गया। ये वो चुनाव है, मीडिया पहले इन चुनावों का जिक्र भी नहीं करती थी। हम देखते थे कि दूरदर्शन पर एक सुस्तीला सा आदमी आता था और सिर्फ ये कहता था कि नगर निकाय चुनाव में फला फला पार्टी ने इतनी जीत हासिल की और इतनी की। लेकिन अब तो आप देखें कि किस तरह से फोकस किया गया। अर्नब गोस्वामी वो तो मीडिया पे बैठ के रो रहा था, आंसू बहा रहा था, और उसका कहना और यही था कि सिर्फ जो है वो कांग्रेस को टारगेट करते हुए और फब्दिया कस रहा था। उसका दर्द जो था वो देखने लायक था। आप देखें स्क्रीन पर जो हेडलाइन है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मीडिया हमारा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक बार ऐसा हुआ सुबह के वक्त में जिसमें लीड ले ली थी बीजेपी ने, तो जितने मतलब मीडिया वाले थे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें ग़िज़ा मिल गई हो और बादामों का एक पैकेज उनके पास आ गया, खुश हो गए, नाचने लगे। इतनी खुशी हो रही थी कि भाजपा वाले इतने खुश नहीं होते, लेकिन वो थोड़ी देर में आंकड़ा नीचे आ जाता है और उनके चेहरे का जो जुग्राफिया है वो बदल जाता है। तो बात यह है कि कर्नाटक का चुनाव रहा हो या यहां नगर निकायों का चुनाव रहा हो, मकसद यह है कि मुल्क की तरक्की के लिए वोट करना चाहिए। हम भाजपा के विरोधी नहीं है, हम मानसिकता, उसकी सोच के विरोधी हैं। जिस तरह से हिंदू मुसलमान का माहौल क्रिएट करके जो है आपस की नफरतों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ना, जिससे मुल्क का खसारा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखिए जुम्मन चाचा तो बिरयानी जैसे पहले खाते थे, आज भी जुम्मन चाचा बिरयानी उतनी खा रहे हैं। हफ्ते में 3 बार बनती थी, अब 4 बार बन रही है। पहले होटल कम थे जुम्मन चाचाओं के बिरयानियों के और चिकन फ्राई के, आज ज्यादा है। तो जहां हमारी बिरयानी की और चिकन फ्राई की बात है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन आप देखें कि वो छोटा व्यापारी जो अपने घर को चलाता था, दुकान रखता था, आज वो किसी कदर हम देख रहे कि रोड पे आ चुका है। वो रोड के किनारे लगाकर अपने घर का चिराग जलाने वाले वो लोग, वो किसी भी मजहब के हों, हिंदू मजहब के भी हैं और मुसलमान मजहब के भी हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं रोड पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रशासन रहा हो या शासन रहा हो, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया कि उनकी दुकानदारी को, उनके कारोबार को, युवाओं को तालीम मतलब जो हासिल कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।
तो कर्नाटक की जनता ने, जैसे कि केरला के बारे में आप जानते हैं, केरला एक ऐसा स्टेट है जो शिक्षित स्टेट है, वहां भाजपा की कोई सीट नहीं आती है, वहां मतलब 1% भी नहीं है मतलब भाजपा का वोट। वैसे ही कर्नाटक की जनता ने भी ये साबित कर दिया कि वो शिक्षित हैं, और जो अंधभक्त हैं, जिनकी बुद्धि जो है मारी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य कहलाता इस वक्त की कंडीशन में कि यहाँ अंधभक्त बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ विकास को, शिक्षा को और रोजगार को, तरक्की को मतलब जो है आगे नहीं रखा जाता है, यहाँ सिर्फ धर्म को आगे रखा जाता है। हालांकि धर्म पर सबको इजाजत है कि वो अमल करें, लेकिन भाई धर्म जो है वो वाकई आपको जो है अलग एक दिशा देता है, लेकिन रोजगार जो है वो आपको हासिल करना पड़ेगा। जो वक्त की मौजूदा सरकारें होती हैं उन्हें जो है रोजगार देना पड़ता है, तरक्कियों के रास्ते निकालने पड़ते हैं, और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नेता हैं, वो सिर्फ धर्म को लेकर बैठ जाएं तो हालात फिर आप सब समझ सकते हैं मुल्क के क्या होंगे। तो इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षा को फौकियत दें, आगे रखें, विकास को आगे रखें। ये हिंदू मुसलमानों का माहौल क्रिएट करके जो नफरत फैलाकर मतलब जो है बेरोजगारी फैल गई है, उसे खत्म करने की जरूरत है। तो यहां से लग रहा है कि कर्नाटक में जो मोदी जी ने बड़ी मेहनत की थी भाई, रोड शो किए, जनसभाएं की, अब तक का ये बताया गया है कि इतनी मेहनत शायद मोदी जी ने किसी और इलेक्शन में की हो, खुद के इलेक्शन में भी इतनी मेहनत ना की गई। हर वो जुमला, हर वो हर्फ इस्तेमाल किया गया जो छोटे से छोटा था और बड़े से बड़ा था, आप सब जानते हैं। लेकिन अब जो रिजल्ट निकल के आ गया नगर निकाय चुनावों में, ये तो एक रिकॉर्ड है। आप इतिहास देखिएगा, जिसकी सरकार होती है ना राज्य में, नगर निकाय में भी उसी का डंका बजता है। यहां अगर नगर निकाय चुनाव में भाजपा का डंका बज गया, ज्यादा सीटें निकल आई, या ज्यादा जो है नगर पालिका हो या मेयर के चुनाव हुए हो, तो जो सत्ता होती है उसी के लोग जीतते हैं। ये तो पहले से एक इतिहास है। सपा में हमने देखा कि जब सपा की सरकार थी उस वक्त नगर निकाय चुनाव जो हुए उसमें भी जो है सत्ताधारी लोग ही जीत के आते हैं। लेकिन बड़ा चुनाव कर्नाटक का था, वहां के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान वासियों को एक दिशा दी है 24 के लिए। 24 में आप धर्म को आगे रख के वोट ना करें, बल्कि विकास को और तरक्की को, युवाओं को रोजगार, ये तमाम मुद्दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वहां चाय भी नहीं बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा। हो सकता है कि पार्ले जी का बिस्किट खा के काम चला लें, क्योंकि चेहरे और उनका दर्द जो है आज देखा नहीं जा रहा है। बहरहाल आप क्या कहेंगे, कमेंट्स करके आप बताइएगा जरूर।